सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम जिस रूप की सिद्धि करने जा रहे हैं वह है भवन्ति। यह प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन तो हम पहले पढ़ चुके थे। अब ये बहुवचन, एक प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन का रूप है, तो वह है भवन्ति। वही प्रक्रिया है पूर्ववत। वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारा भवति, लट लकार हो जाएगा। फिर उसके बाद तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस्मस्ता आताम झ ठास आताम ध्वम इट वहिंग महिंग, इस सूत्र से जो तिप्तजी का जो अंतिम प्रत्यय है, झी प्रत्यय जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो झी प्रत्यय यहाँ पर आ गया। उसके बाद पूर्ववत कर्तरि शप इति सूत्रेण शप आगम भवति, शप का आगम हो जाएगा। तो भू शप झी। अब यहाँ पर मैंने पिछली वाली कक्षा में आपको बताया था, पिछला वाला जो हमारी व्याख्यान चला था, तो उसमें भू शप झी एक मैं दो प्रकार से आपको बताया था। एक तो लशक व तदिते, इस सूत्र से शकार का लोप हो जाएगा, और हलंत्यम इस सूत्र से पकार का लोप हो जाएगा। लेकिन जब हम यदि इन दो सूत्रों का प्रयोग न करना चाहें तो उस स्थिति में मैंने कहा था कि हम अनुबंध लोप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुबंध लोप हो करके फिर वही शेष रहेगा, शकार और पकार की संज्ञा हो जाएगी तो अकार शेष रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि हमारे सामने क्या आया, भू अ झी। तदनंतर तिंग शित सार्वधातुकम, तिंगंत और शित प्रत्यांत, ये सार्वधातुक संज्ञा होती है, ये सार्वधातुक संज्ञा हो गई। फिर सार्वधातु कार्ध धातु का योग, ये सूत्र जो है वह गुणादेश करेगा। सार्वधातुक संज्ञा और आर्धातुक संज्ञा दो प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, इनमें गुणादेश करने वाला जो सूत्र है वह यही है। कौन सा? सार्वधातु कार्ध धातु का योग, इससे गुणादेश हो जाएगा। जब गुणादेश हो जाएगा तो ऊ को गुण क्या होता है, ओ, तो भो आ झी। इतनी स्थिति समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह सूत्र जो है वो क्या करता है, एचो अयवा यावह यानी कि एचो ओ भ अव अ झी, ओ को झी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भव भ अव अ झी। तो भ में अ मिला दीजिए, व में अ मिला दीजिए, भव झी हो जाएगा। उसके पश्चात झो, अब इसमें आपको एक मिला नया सूत्र, क्या मिला है जो है वह है झो अंतः। इसकी वृत्ति है प्रत्यया अवयवस्य झस्यांतादेशः, अर्थात जो प्रत्यय के अव्यय झ को है, झकार जो है उसको अंत आदेश होता है। तो जब यहाँ पर झकार है, झकार को जब अंत आदेश हो जाएगा तो भ अव अ अंति, ये रूप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर झ में जो अ है, अब अ में भी अ है, अव में भी, अव में यदि अ मिला देंगे तो भव अंति, ये भव और अंति बन जाएगा। तो अगर हम इनको मिलाएं तो भवांति यहाँ पर हो जाता है, जो कि उपयुक्त नहीं है, अशुद्ध है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, इस दोष से बचने के लिए हम एक अग्रिम सूत्र लाते हैं, अतो गुणे। ये अतो गुणे सूत्र जो है वह सूत्र क्या करता है, आकार को पररूप एकादेश कर देता है। तो अतो गुणे इति सूत्रेण पररूप एकादेशा भवति, तदनंतरम भवन्ति इति रूप सिद्धा। भव अंति अ को पररूप आदेश हो जाएगा तो भवन्ति रूप की यहाँ पर सिद्धि हो जाएगी। फिर से एक बार बता दूं आपको, तो वर्तमाने लट से लट लकार किया, तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस्मस्ता आताम झ था साताम धम इट वहिंग महिंग सूत्र से झी प्रत्यय आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में झी प्रत्यय आता है। फिर कर्तरी शब्द से शब्द का आगम करेंगे। तदनंतर अगर आप अनुबंध लोप करना चाहें तो अनुबंध लोप कर लेंगे। अनुबंध लोप न करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर देखिए, तो कर्तरी शब्द सूत्र के पश्चात लशक व तदितेति सूत्रेण शकार का लोप कर देंगे, हलंत्यम से पकार का लोप हो जाएगा। तो भू अ झी, इतना समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम, से सार्वधातुक संज्ञा कर दी। सार्वधातुक अर्ध धातु का यो सूत्र से गुणादेश हो जाएगा, भो अ झी। इतनी प्रक्रिया समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ओ जो है तो उसको एचो अयवा यावह सूत्र से ओ आदेश हो जाएगा, भव झी। फिर झो अंतः सूत्र से झकारस्य स्थाने अंतादेशा भवति, झ के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा। अब भव अंति,
भवन्ति बनाने के लिए फिर हम अतोगुणे सूत्र का प्रयोग करेंगे और इससे पररूप एकादेश होकर के बन जाएगा हमारा भवन्ति। मैं दो बार जो आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको हृदयंगम हो जाए, ये अच्छी तरह समझ में आ जाए, इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। संभवतः आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इतना हो गया। अब उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन में हम आते हैं। तो मध्यम पुरुष एक वचन में लट लकार में जो प्रत्यय लगेंगे वो लगेंगे क्या? सिप, थस, थ। तो 3 रूप यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हुआ? कौन सा रूप आया? भवसी। भवसी रूप आया। तो अब वही प्रक्रिया होगी पूर्ववत। वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार हो जाएगा। तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस्मस ता ताम झ था सा थम धम इट वहिंग महिंग। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? लट स्थाने सिप। लट के स्थान पर क्या कर देंगे? सिप प्रत्यय कर देंगे। ठीक हो गया। उसके पश्चात फिर आएगा हमारा कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द से भू शब्द सिप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही शकार की लशक व तद्दिते, पकार की हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। अगर 2 सूत्रों के अभाव में अनुबंध लोप शब्द का यदि हम प्रयोग करें तो अनुबंध लोप होने पर क्या हो जाएगा? भू अ सिप। अनुबंध लोप में पकार सिप का भी के पकार की भी संज्ञा हो जाएगी। तो शकार की संज्ञा, पकार की संज्ञा और सिप के पकार की इस संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद वही तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से क्या कर देंगे? सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। एचो अयवा या वह सूत्र से गुणादेश करेंगे। और नहीं सॉरी, यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, उससे गुणादेश हो जाएगा। सार्वधातुक संज्ञा तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक आर्धातुकयों से गुणादेश हो जाएगा। और अंत में एचो अयवा या वह सूत्र से अवादेश होकर के भवसी रूप संपन्न हो जाएगा। तो ये बड़ा सरल रूप है, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिप है, सिप के पकार की संज्ञा हो जाती है। तो उससे क्या होता है? केवल भवसी, भो को गुणादेश कर लो, उसको अवादेश कर लो, उसके पश्चात भवसी रूप सिद्ध हो जाता है। आगे बढ़े, आ गया ना समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भवसी के बाद क्या है? भवसी भवथः। भवथः मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है भू धातु में? भवथः। तो वही प्रक्रिया, लट लकार करने वाला सूत्र कौन सा है? अब तो आपको याद भी हो गया होगा। वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार होता है। तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस्मस ता ताम झ था सा तम थम इट वहिंग महिंग। ये सूत्र जो है, बार बार इस सूत्र का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ कि आप कई बार बोलेंगे तो आपको यह फिर याद हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय की हमें प्राप्ति होगी। भू थस। फिर कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हो जाएगा। भू शप थस। शकार और पकार की संज्ञा हो जाएगी तो भू अथस। वही प्रक्रिया, वही सूत्र हैं। तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात क्या करेंगे? गुणादेश कर देंगे। किस सूत्र से? गुणादेश करने वाला कौन सा सूत्र है? सार्वधातुक आर्धातुकयो। तदनंतर एचो अयवा या वह सूत्र से अवादेश हो जाएगा। सबको मिला देंगे तो भवथस हो जाएगा। अब यहाँ पर भवथस जब पहुंचा दिया हमने, जैसे आपने पूर्व में भवति भवतः रूप शुद्ध किया था ना, वही प्रक्रिया यहाँ पर आ जाएगी। तो था वहाँ क्या किया था? सकार को ससजुषोरु इस सूत्रेण किम भवति रु आदेश, रु आदेश किया था। उसके पश्चात रु आदेश करने के पश्चात उपदेशे अजरोनासिक इत सूत्र से उकार की संज्ञा कर दी थी। फिर भवत र ये शेष रहा था और अंत में आप सूत्र लाए थे खर्वसानयो विसर्जनीय है, तो विसर्ग आदेश हो जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। अगर आप इन सूत्रों का प्रयोग न करें तो वहाँ पर भवथस इस स्थिति में पहुँचने पर आप सीधे सीधे कह दें सकार स्थाने विसर्गादेशा भवती, अर्थात सकार के स्थान पर विसर्गादेश हो जाएगा। जब सकार को विसर्गादेश हो जाएगा तो भवतः रूप संपन्न होगा। तो इसमें भी कोई विशेष सूत्र आया नहीं है, कोई नया सूत्र नहीं आया है। वही सकार को विसर्गादेश यहाँ पर करना है। बाकी प्रक्रिया जो है वो पूर्ववत जो पहले आपको बताई गई थी उस तदनुसार ही होंगी। आगे बढ़े। अब इसमें एक रूप और ले लेते हैं, वह है भवत। वही वर्तमाने लट सूत्र से आप लट लकार कर देंगे, भू लट हो जाएगा। फिर वही लट स्थाने तिपादेश, तिबादी आदेश, तिबादी आदेश से तात्पर्य तिप्तजी सिप्थस्थ मिपवस्मस ताताम झ था सतम धम इट वहिंग महिंग। तो यहाँ पर क्या है? तिप्तजी सिप्थस्थ। मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आया? थ प्रत्यय आया। यहाँ तक पहुँच गए ना। उसके बाद
कर्तरी शप का आगम हो जाएगा। तो कर्तरी शप का जब आगम हो जाएगा तो भू शप थ, यहाँ तक पहुँच गए। तो शप में वही करेंगे, लशक क तदिते से सकार की, हलंत्यम से पकार की इस संज्ञा। ऐसा अगर नहीं करना चाहें तो अनुबंध लोप कर लेंगे। तो अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, भू अ थ। यहाँ तक पहुँच गए। तो भू अथा पहुँचने पर फिर तिंक्षित सार्वधातुकयम सुखा, सार्वधातुकयोः सूत्र से गुणादेश हो जाएगा। और गुणादेश होने के बाद क्या करेंगे, एचो एवा यावह सूत्र से एचो एवा यावह ओकार को अवादेश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ को, ओ यहाँ पर है, ओ को अवादेश हो गया। तो भ व अ थ सर्वे मिलित्वा भवतः रूप संपन्नः। तो मैं समझती हूँ कि छोटे छोटे रूपों को लेके हम चलते हैं, क्रमशः धीरे धीरे चलते हैं, एकदम से ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप आपने आज देखे। ये आपके समझ में आए होंगे। आगे की प्रक्रिया अग्रिम कक्षा में। तब तक के लिए सर्वेभ्यः नमो नमः।